हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रतीक पुरोहित और मेरे साथ हैं राजवीर सर। आज हम लोग आप लोगों के सामने मौजूद हैं आरएस एग्जाम को लेके एक सटीक रणनीति के लिए। और ये जो सेशन है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी स्कूल को पास करके कॉलेज में एंटर हुए हैं और उसके साथ साथ जिनका कॉलेज जो है वो रनिंग है। हम देख रहे हैं कि आरपीएससी ने अनाउंस कर दिया है कि वो यूपीएससी की तर्ज पर आरएस के एग्जाम का कंडक्ट करवाएंगे। यानी कि सर लगभग हर वर्ष अब आरएस की वैकेंसी आएगी और एग्जाम हर साल कंडक्ट करवाया जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर इसके ऊपर आपका क्या विचार है? जी सर, जैसे आज का ये जो हमारा सेशन रहने वाला है, सभी तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उन सभी का आरएस उत्कर्ष चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज जो ये सेशन है सर, मेन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी स्कूलिंग कंप्लीट की है और कॉलेज के अंदर है। ओके। और जिनका सपना है प्रशासनिक अधिकारी बनने का, तो उनके लिए प्रशासनिक अधिकारी से रिलेटेड क्या रणनीति होनी चाहिए, उन्हें कौन से कंसेप्ट अपनाने चाहिए, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और रही बात सर, जैसे आपने बताया कि आरएस का जो पैटर्न है यूपीएससी को फॉलो करने लगा है, तो हमने उसमें भी देखा है कि पिछले काफी पेपर में देखा कि आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड किया वो चेंज कर दिया। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात वो है। और दूसरी बात हम देख रहे हैं सर कि हर वैकेंसी के अंदर, आरएस की वैकेंसी के अंदर जो स्टूडेंट बैठ रहे हैं एग्जाम देने की बैठ रहे हैं, उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सर। इस पे अगर एक नजर डाली जाए आंकड़े पे, तो सर। 2023 के लिए जो पिछली भर्ती थी आरएस की, उसमें लगभग 6.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए थे। बिल्कुल सर। और इस बार वाली भर्ती में लगभग 6.25 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए। बिल्कुल सर। और अब की बार के स्टूडेंटों ने और हाल ही में जिन स्टूडेंटों ने पेपर दिया है, उन्होंने भी ये महसूस किया अब की बार वाले पेपर को देखकर कि सर अब आरपीएससी ने आरएस के पेपर्स को लेकर ट्रेंड प्योरली चेंज कर दिया है। तो आज हमारा जो सेशन रहने वाला है उन स्टूडेंटों के लिए रहने वाला है जो स्कूलिंग और कॉलेज में अभी इन रनिंग है और वो प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। तो क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब वो समय नहीं रहा जिसके अंदर थोड़ा बहुत रट्टा मार लिया और पेपर बैठ गए। बिल्कुल। वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है सर। अब विश्लेषणात्मक अध्ययन और जो अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करेगा सर, प्री के दौरान ही वही मेंस तक पहुंच पाएगा। बिल्कुल सर। अब जो एग्जाम का बदलता हुआ ट्रेंड है, जो स्वरूप है, 2013 से आरपीएससी ने एग्जाम के ट्रेंड को चेंज किया है। सबसे पहले ऐच्छिक विषय को बाहर निकाला। बिल्कुल सर। उसका मेन कारण स्केलिंग का चक्कर था। हर सब्जेक्ट में अलग अलग स्केलिंग की वजह से जो है कंट्रोवर्सी हो रही थी। बिल्कुल सर। धीरे धीरे आरपीएससी साल दर साल नए नए सब्जेक्ट्स जोड़ती गई। स्पोर्ट्स, योग, वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स, लोक प्रशासन, विविध विषय जो हैं वो आरएस के एग्जाम्स में जोड़े गए। जी सर। और सर अगर इस बार वाले प्रीलिम्स के एग्जाम पे नजर डाली जाए तो आरपीएससी ने अपना पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है प्री के एग्जाम। बिल्कुल सर। फैक्ट जो पूछे गए हैं वो सरकारी योजनाओं और नीतियों से पूछे गए हैं। बिल्कुल पूछे गए हैं। और जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर है, जो अधिकतर सवाल है, वो सर विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे गए। बिल्कुल पूछे गए सर। हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री के अंदर भी जो क्वेश्चन पूछे गए, मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन एक पूछ रहा है, बिल्कुल, उसमें कथन ऑप्शन में 4 दे रहा है और चारों में से ये पूछ रहा है कि कौन से सत्य है। इट मींस स्टूडेंट्स को चारों कथन के बारे में पता होगा, तभी वो क्वेश्चन को अटेंड कर पाएगा। यानी कि गहन अध्ययन की जरूरत रहेगी। अब रट्टाफिकेशन वाला जो टाइम है वो आरएस के एग्जाम में पूरी तरीके से आरपीएससी ने चेंज कर दिया है। हम अगर लास्ट ईयर 2023 के मेंस की कट ऑफ पर भी नजर डालें तो सर 800 में से मात्र 262 कट ऑफ गए, यानी कि 33% भी पूरा जो है वो कट ऑफ नहीं गया है। तो सर अब अगर कोई स्टूडेंट जो अभी अभी स्कूल जो है पास करके 12th क्लास पास करके कॉलेज में एंटर करता है, बिल्कुल सर, तो और या फिर कोई स्टूडेंट जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, उसके 3 साल का या 4 साल की डिग्री का कोर्स है, जी सर, तो उसको सर आपकी नजर में आरएस के एग्जाम के लिए अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए? सर सबसे पहले मैं बात करूंगा कि काफी स्टूडेंट्स जो है कोचिंग कर भी रहे होंगे, जो ऑफलाइन कोचिंग भी कर रहे होंगे। जैसे हमारी बात करें तो हमारे भी काफी बैचों के अंदर ऑफलाइन स्टूडेंट है। सर सबसे बड़ी समस्या आती है कॉलेज के दौरान स्टूडेंटों के सामने
पैसों की, रुपयों की दिक्कत आती है। बिल्कुल। क्योंकि सर प्रशासनिक अधिकारी के ऑफलाइन बैचेज की बात करें, हमारे बैचेज की भी बात करें, अदर इंस्टीट्यूट की भी बात करें, तो ऑफलाइन बैचेज का जो फीस होती है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। बिल्कुल। और स्टूडेंट के लिए ये फीस अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है जी। तो ये जो आज सेशन है और उत्कर्ष टीम ने जो रणनीति बनाई है निर्मल सर के नाम से लेकर, बिल्कुल, जिसका मेन मोटो ही यही है कि जो स्टूडेंट जिसका सपना आरएस अधिकारी बनने का है, प्रशासनिक अधिकारी बनने का है, उसके लिए फीस और आर्थिक तंगी बीच में नहीं आए, उसके लिए एक शानदार बैच लॉन्च किया है निर्मल सर के नाम से। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात सर इस बैच की खूबी मैं बताऊंगा, जो स्टूडेंट प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी करना चाहता है, यहाँ ऑनलाइन के अंदर फीस जो रहेगी वो नाम मात्र की रहेगी सर। बिल्कुल, नाम मात्र की रहेगी। तो पहली समस्या जो स्टूडेंटों के लिए फीस की होती, तो इसमें फीस जो रहेगी नाम मात्र की फीस रहेगी, और उसी फीस के अंदर आरएस प्री को लेकर, जी, आरएस मेंस को लेकर टारगेट किया जाएगा। प्री के अंदर स्टूडेंटों को क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, कौन टीचर पढ़ाएगा, कौन से सब्जेक्ट पर कितनी क्लासें चलेगी, वो सब चीजें पूरी बताई जाएगी सर। बिल्कुल, यानी कि एक समग्र जो है वो तैयारी करवाई जाएगी। बिल्कुल सर। आरएस के एग्जाम के 3 चरण होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। हाँ। प्री का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग का पेपर होता है, यानी कि उसके नंबर आगे नहीं जुड़ते हैं। बिल्कुल सर। मेंस का पेपर 800 अंकों का होता है और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, यानी कि मेरिट जो है वो 900 नंबर्स में से बनती है। बिल्कुल सर। तो उत्कर्ष जो बैच लॉन्च करने जा रहा है वो आपको इंटीग्रेटेड रूप में, यानी कि एक समग्र रूप में आरएस की तैयारी करवाएगा। तीनों चरण, प्री, मेंस, इंटरव्यू, जो एग्जाम के तीनों चरण हैं, तीनों की तैयारी आपको एक ही बैच के माध्यम से करवाई जाएगी। और इसके लिए उत्कर्ष जिस रणनीति पे चलता है वो है पंचरत्न की रणनीति। बिल्कुल सर। अब पंचरत्न की रणनीति क्या है, इस बैच की क्या खूबी है, 5 पॉइंटों को हमने मतलब नाम दे दिया पंचरत्न। ओके, मतलब स्टूडेंट को तैयारी के लिए कौन सी चीजें और किन बातों को ध्यान रखना है, उन्हीं को हमने 5 पॉइंटों को सारगर्भित करके इसको नाम दे दिया पंचरत्न। जी सर। तो सर जो पंचरत्न का पहला रत्न है, उत्कर्ष जो स्टूडेंट्स की बेहद मांग पर आरएस के एग्जाम के लिए बैच लॉन्च करने जा रहा है, उसकी जो रणनीति है पंचरत्न रणनीति, उसके तहत जो पहला रत्न है वो है अनुभवी शिक्षक। बिल्कुल सर। जैसे मैं बात करूं कि इस बैच के अंदर सबसे पहला जो स्टूडेंटों को मिलने वाला है कि इस बैच के अंदर हमें कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ाएगी, तो सबसे पहली बात करूं तो अनुभवी शिक्षक। अनुभवी शिक्षकों में मैं बात करूं स्टूडेंट्स, उदाहरण के रूप में कुछ टीचरों की, तो जैसे मैं बात करूं दौलत खान सर की, बिल्कुल, सिविल सर्विसेज एक्सपर्ट, जिनको लगभग 15 साल प्लस का अनुभव है सर। बिल्कुल, उनका जीवन का अनुभव है और स्टूडेंट से तो काफी लंबे समय से जुड़े हुए, बिल्कुल वो है। उनके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे जयपुर के अंदर ही फैकल्टी महेंद्र चौधरी सर, बिल्कुल, जो राजस्थान इतिहास और आर्ट एंड कल्चर का समायोजन करके जो स्टूडेंटों के बीच में अपनी एक पहचान बनाई है। बिल्कुल। उनके अलावा सर रमेश सोनी सर, जो कि ज्योग्राफी, जी सर, 15 वर्षों से अधिक अनुभव उनका। और उसके साथ साथ सर आप राजवीर सर, जो कि राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर सभी विषय पर जो एक गहन पकड़ रखते हैं और बहुत अनुभवी टीचर की कैटेगरी में नाम शामिल है आपका भी। बिल्कुल सर। जैसे अब मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जैसे आपने रमेश सोनी सर का नाम बताया, तो अभी भी मुझे याद है कि हमने जब आरएस प्री का जब पेपर हुआ था सर, और पेपर को लेकर हमने डिस्कस किया था मैंने और दौलत खान सर ने, उस समय जो कमेंट चल रहे थे उन कमेंटों में मैंने देखा था रमेश सोनी सर का, बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आज का जो आरएस का जो प्री पेपर हुआ है, सोनी सर के कंटेंट से एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया। यानी कि अभी जो 2 फरवरी 2025 को जो आरएस का प्री हुआ है। बिल्कुल सर। तो ये एक टीचर की पहचान होती है सर। बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस से ही टीचर जो है वो सीख सकता है। बिल्कुल सर। और स्टूडेंट्स जब पेपर देकर आते हैं, और मैं उन स्टूडेंटों की बात करूंगा जो सर थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं और तैयारी करते हैं, तो उनको पता होता है, वो जब पेपर अटेंड करते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उस टीचर की छवि ऑटोमेटिकली उसके माइंड में बन जाती है। वो चीज है सर। उसके बाद अगर अनुभवी शिक्षक में मैं बात करूं तो हिस्ट्री के लिए प्रियंका मैम है, और
पॉलिटी की मैं बात करूं तो पॉलिटी के अंदर हमारे कुलदीप सर है, बिल्कुल कुलदीप सर है, कुलदीप सर है, आईआर के लिए विवेक मिश्रा सर है। विवेक मिश्रा तो सर कुल है। मिला के सभी सब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल जो सर। फैकल्टी है वो एक अनुभवी फैकल्टी है और उनको अनुभव प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को पढ़ाने का अनुभव है। बिल्कुल क्या स्ट्रेटजी पे बच्चों को चलना चाहिए, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हमेशा पता होने चाहिए, आपको ट्रेंड पता रहना चाहिए, किस हिसाब से आरपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है, क्वेश्चंस का स्वरूप बदल रहा है, बिल्कुल और सर। उसके साथ साथ सिलेबस पे आपकी कमांड जो है वो होनी चाहिए। बिल्कुल सर। सर जो दूसरा रत्न है पंचरत्न बैच में वो है सटीक बैच रणनीति। जी सर, जैसे सटीक बैच रणनीति की मैं बात करूं तो यहाँ पर सर टीचर का भी मेन रोल रहेगा। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट को कंटेंट तो प्रोवाइड करवा दिया, बिल्कुल, पर कंटेंट प्रोवाइड करवाने के साथ साथ उन स्टूडेंट्स जो नए स्टूडेंट है कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया, और साथ ही में जब कंटेंट लिखाया जाता है जी। तो टीचर ये बताता है कि विगत एग्जामों में यहाँ से बिल्कुल, क्वेश्चन बना है और इसके इर्द गिर्द अब ये पॉइंट महत्वपूर्ण है तो आपका क्वेश्चन अगला वाला यहाँ से बन पूछा सकता जा है। सकता है। बिल्कुल, तो वो एक सटीक रणनीति के अंदर स्टूडेंट की तो सहभागिता रहती है, बिल्कुल उसमें रहेगी। टीचर भी बहुत बड़ा रोल निभाता है सर। बिल्कुल। और सर ये बैच जो है जो कि आरएस का फाउंडेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड समग्र बैच है, बिल्कुल। इसका ड्यूरेशन, इसकी अवधि लगभग 15 महीने की अवधि रहती है। बिल्कुल सर। और इसमें हर टीचर के सब्जेक्ट के जो नंबर ऑफ आवर्स हैं, जो घंटे हैं, कितने घंटे में कौन सा सब्जेक्ट पूरा होगा वो भी फिक्स रहते हैं। बिल्कुल सर। ताकि स्टूडेंट्स को पहले से ध्यान रहे उनका कौन सा विषय कितने समय तक चलने वाला है। और उसके साथ साथ ध्यान रखें प्रतिदिन जो है अगर इसकी कॉस्टिंग निकालेंगे हम आगे जाके तो वो 15 रुपए आएगी मात्र पर डे जो बैच की कॉस्टिंग आती है। बिल्कुल सर। और सटीक रणनीति में मैं ये भी बता दूं सर कि सटीक रणनीति पहले टीचर जब क्लास लेगा, फर्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें टीचर खुद अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा साझा करेगा कि हमारी थ्योरी कितने टाइम तक चलने वाली है, मेंस का क्या रोल रहने वाला है। तो बच्चों के साथ जब सब्जेक्ट को लेकर पहले ही प्री प्लान कर दिया जाता है तो स्टूडेंट को भी पता रहता है कि हमें इस सब्जेक्ट में ये कवर अप करना है। बिल्कुल जी सर। नेक्स्ट सर तीसरा रत्न जो है वो है सामान्य शुल्क। जी। सामान्य शुल्क से अर्थ ये है कि बैच की जो अवधि है वो लगभग 15 महीने रहेगी और अगर हम इसे घंटों में नंबर ऑफ आवर्स में कन्वर्ट करें तो 1500 प्लस घंटे की क्लासेस जो है वो आपकी कंडक्ट करवाई जाएंगी इस पूरे बैच में आरएस फाउंडेशन। ध्यान रखें ये एक इंटीग्रेटेड समग्र बैच होगा क्योंकि जो स्टूडेंट्स स्कूल से जस्ट कॉलेज में आए हैं या जो ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो एक जीरो लेवल से आरएस की तैयारी शुरू करना चाहते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स को सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद उनको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसके बाद आंसर राइटिंग वगैरह, तो पूरा एक रणनीति के तहत बैच को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 15 महीने 1500 घंटे और अगर इसे हम प्रतिदिन के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 15 रुपए प्रतिदिन के शुल्क के हिसाब से इस बैच की जो फीस है वो कन्वर्ट होकर हमारे सामने आती है। बिल्कुल सर। और सामान्य शुल्क इसको नाम इसलिए दिया गया है कि प्रशासनिक अधिकारी बनने का तो सपना है पर वही फीस की मार देती है। बिल्कुल। तो नाम मात्र की फीस के साथ इस बैच को हमने लॉन्च किया जिसमें आपका सर ने बता दिया ये आपका इंटीग्रेटेड बैच है जिसमें आरएस प्री मेंस और इंटरव्यू बिल्कुल सर जो तीनों चरण है तीनों की जो है आपको समग्र रूप से तैयारी करवाई जाएगी। जी सर। जो चौथा रत्न है वो है अध्ययन सामग्री यानी कि स्टडी मटेरियल। जी सर। देखिए अध्ययन सामग्री से रिलेटेड मैं बात करूं तो स्टूडेंट को बताना चाहूंगा सर मैं कि जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो वो तो कंटेंट डिलीवर कर ही रहा है, बिल्कुल। उसके साथ साथ और भी होता है सर कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन क्या थे, बिल्कुल पीवाई क्वेश्चन क्या थे और भी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो उससे रिलेटेड अध्ययन सामग्री की मैं बात करूं तो सर वो भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये जो स्टडी मटेरियल जो है ये 3 लेवल पे रहता है। एक तो क्लास में जो टीचर आपको पढ़ाएंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो टीचर आपको साथ साथ नोट्स लिखवाएंगे तो वो आप नोट्स क्लास में लिखेंगे ही। उसके अतिरिक्त आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिंटेड मटेरियल भी दिया जाता है जिससे कि आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स्ट्रा कंटेंट जो है वो घर पे पढ़ सकें
और तीसरा करंट अफेयर्स, क्योंकि आरएस जैसे एग्जाम में सर करंट अफेयर्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम पिछले 5 बार के अगर प्रीलिम्स के एग्जाम पे भी नजर डालें तो 150 में से 25-30 सवाल ऑन एन एवरेज करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं। सर राजस्थान और इंडिया बिल्कुल दोनों को अगर मिला दे और वर्ल्ड का भी कवर अप कर ले तो बिल्कुल तो इसे मासिक तौर पर मंथली मैगजीन के हिसाब से उत्कर्ष जो है वो करंट अफेयर्स भी स्टूडेंट्स को प्रिंटेड फॉर्मेट में या डिजिटल फॉर्मेट में डिलीवर करता रहता है। बिल्कुल सर। और सर इसका जो 5वां रत्न है वो है नियमित टेस्ट एवं उत्तर लेखन, यानी कि रेगुलर टेस्ट एंड आंसर राइटिंग। बिल्कुल सर। मैं बताना चाहूंगा कि सर स्टूडेंट्स को टीचर नॉलेज और कंटेंट प्रोवाइड करवा देता है, सटीक रणनीति साझा कर लेता है और अध्ययन सामग्री प्रोवाइड करवा देता है और स्टूडेंट टीचर के कहे अनुसार चलता भी है। बिल्कुल। बट सर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट ये होता है कि स्टूडेंट्स अपना विश्लेषण कैसे करे कि मैंने इन टीचर से कितना नॉलेज अचीव किया है और अल्टीमेटली मुझे आता कितना है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है सर टेस्ट। बिल्कुल, टेस्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। तो टेस्ट से रिलेटेड इसी सेशन के अंदर यानी आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो याद रखिएगा नियमित रूप से आपके टेस्ट होंगे। टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो प्री को लेकर भी टेस्ट होंगे और टॉपिक जो आपके कंप्लीट होते रहेंगे तो मेंस को लेकर राइटिंग स्किल को लेकर उसके लिए भी टेस्ट नियमित रूप से होंगे। जो स्टूडेंट्स आरएस के एग्जाम में नए हैं या जो ऑलरेडी आरएस के एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए, तो उनको मैं बताना चाहूंगा आरएस का एग्जाम जो है वो राजस्थान के कुछ गिने चुने एग्जाम्स में से एक है जिसका जो मेंस का पेपर है वो सब्जेक्टिव होता है, यानी कि प्रीलिम्स एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में, मगर मेंस में आपको आंसर लिखना होगा और बिना आंसर राइटिंग स्किल के, उत्तर लेखन की बिना स्किल के आप आरएस का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। और उत्कर्ष संस्था इस बात को बहुत गंभीरता से, बहुत सिंसियरली लेती है। बिल्कुल सर। और इसी के लिए नियमित टेस्ट, प्री फॉर्मेट के भी टेस्ट रहते हैं, मेंस फॉर्मेट के भी टेस्ट रहते हैं और जो टॉपिक्स क्लास में हुए हैं उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करवाया जाता है, यानी कि आप जो है क्लास में जो पढ़ रहे हैं उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। जी सर। उसके साथ साथ एक्सपर्ट जो टीचर्स हैं वो आपको आंसर राइटिंग भी सिखाते हैं, आंसर राइटिंग स्किल पे भी काम किया जाता है ताकि स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप जो हैं एक अच्छे आंसर लिखने की कगार पे भी पहुंच जाएं। बिल्कुल सर। तो ये पंचरत्न है उत्कर्ष के। सबसे पहले अनुभवी शिक्षक, उसके बाद सटीक बैच रणनीति, तीसरा है सामान्य शुल्क, चौथा है अध्ययन सामग्री और फिर रेगुलर टेस्ट और मेंस को लेकर दोनों को। तो इन 5 पॉइंटों को हमने मतलब एक नाम दे दिया पंचरत्न, है ना? बिल्कुल। और उत्कर्ष जो आरएस का बैच चला रहा है और जो लॉन्च करने वाला है वो इन्हीं 5 पॉइंट्स के ऊपर फोकस्ड है। बिल्कुल सर। तो यदि आप जस्ट अभी जो है स्कूल पास करके कॉलेज में आए हैं, 12th क्लास में है या आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हैं, तो ये आपके लिए जो है उत्कर्ष आरएस के एग्जाम के लिए पंचरत्न बैच लेके आया है। और अभी सर इसमें एक ऑफर भी चल रहा है। जी सर। और वो ऑफर जो है ध्यान रखें वो है अर्ली बर्ड ऑफर। जी सर। अब देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले ही पॉइंट में कहा था कि सर फीस को लेकर स्टूडेंटों में काफी असमंजस रहती है। तो अब देखिएगा आरएस फाउंडेशन 2025 वही हमारा निर्मल बैच 5.0, अगर आप कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है 4000 का। आपको बिल्कुल कूपन कोड यूज करना होगा RAS 4000। और याद रखिएगा, बात करूं मैं स्टैंडर्ड में, अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो इसकी ओरिजिनल प्राइस 10,000 है। कूपन कोड का यूज करते हो तो ये आपको अवेलेबल होता है मात्र 6000 में। अब काफी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर ये भी फीस ज्यादा है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अगर सही मायने में बताऊं तो ये चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी के जो ऑफलाइन बैचेस चलते हैं सर, उनसे भी कम फीस है और उसमें आरएस की तैयारी हो रही है, वो भी सारे फेजेस की। बस बिल्कुल। और नेक्स्ट अगर बात करें तो प्राइम में अगर स्टूडेंट्स यही परचेज करते हैं तो ओरिजिनल प्राइस 15,000 है। जो अभी कूपन कोड और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाते हैं तो यही आपको 11,000 में अवेलेबल होता है। ऑफर याद रखिएगा 16 से 19 फरवरी तक ही वैलिड है। बिल्कुल। यानी कि आरएस फाउंडेशन 2025 निर्मल बैच 5.0
इसके लिए अभी उत्कर्ष जो है अर्ली बर्ड ऑफर लेके आया है। अर्ली बर्ड का मतलब अगर आप जल्दी इस बैच को ज्वाइन करते हैं और उसके लिए आपको कूपन कोड लगाना होगा RAS, कैपिटल में है और आगे है 4000, यानी कि RAS 4000। और जैसा कि सर ने बताया कि कूपन कोड अप्लाई करते ही आप स्टैंडर्ड बैच अगर ज्वाइन करते हैं तो आपकी 10,000 की फीस 6,000 हो जाएगी, और यदि आप प्राइम वाले बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपकी 15,000 की फीस 11,000 हो जाएगी। प्राइम बैच में स्टैंडर्ड बैच के मुकाबले कुछ एडिशनल फीचर्स, कुछ जो है एक्स्ट्रा आपको फीचर्स दिए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सर ने बोली, ये ऑफर केवल और केवल 16 फरवरी से 19 फरवरी तक ही वैलिड है। उसके बाद जो है ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। जी सर, राह प्रशासनिक अधिकारी बनने की स्टूडेंट की है और उत्कर्ष परिवार के टीचर सारथी बनकर स्टूडेंट्स के लिए ऑलवेज तैयार रहेंगे। तो स्टूडेंट्स जिनका सपना है जल्द से जल्द इस ऑफर का फायदा उठाए, RS फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करें और मिलते हैं इसी बैच के अंदर एक नए उमंग और एक नए अंदाज के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।